गाइस ये बात कॉलेज के फर्स्ट ईयर की है। मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था अपने कॉलेज में। ज्वाइन करने से पहले हमारे सर ने बोला था तुम लोग सिर्फ 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके लिए ज्वाइन मत करो, हर एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कीचड़ में भी उतरना पड़े तो उतरना पड़ेगा और ना नहीं बोल सकते। सर ने इतना पंप कर दिया था कि अगले दिन ही एनएसएस कैंप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और मैं सबसे पहले जाके बैठ गया। फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड ईयर वालों को थी क्योंकि उनका एनएसएस का लास्ट ईयर होता है और मैं था फर्स्ट ईयर में, फिर भी जोश में रजिस्टर कर दिया। हमारा कैंप जा रहा था अंबरनाथ। सर ने बोला था सीट्स बहुत ही कम होती है इसलिए सबको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, सबके रजिस्टर करने के बाद भी फर्स्ट ईयर वालों को बोला गया तुम लोग भी रजिस्टर करो। मैंने सोचा मैं तो खाली फुकट ही इतनी घाई कर रहा था। अब आया कैंप वाला दिन। हमें बस में ही बोल दिया गया था कि ये कोई पिकनिक नहीं है इसलिए फन, एंजॉयमेंट, रिसोर्ट ये सब एक्सपेक्ट मत करना। सबको बोला गया था कि खाने के लिए कुछ ना कुछ लाना होगा जैसे कि मैगी, बिस्किट्स वगैरह। कैंप का कोई चार्ज भी नहीं था। अब हमारी बस निकली कॉलेज से। हम सब सोच रहे थे कि डिसेंट जगह होगी, मस्त 7 दिन चिल करेंगे क्योंकि ये पूरे 7 दिन का कैंप था। और जैसे ही हम पहुंचे भाई एकदम भूत बंगलो जैसी जगह, 2 बड़े बड़े घर आमने सामने, एक लड़कियों का और एक लड़कों का, और घर भी मतलब सिर्फ एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसके ऊपर रूफ लगी हो। बस पहुंचते ही सबका मूड ऑफ हो गया जगह देखकर। खैर हमें पहले ही अवेयर किया गया था कि हम रिसोर्ट नहीं जा रहे। फ्रेश होने के बाद सबको 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, गर्ल्स और बॉयज मिक्स। टोटल 5-6 टीम्स बनी होंगी। हमारे ग्रुप का नाम था आरंभ। हर ग्रुप का एक लीडर भी बनाना था। हमारे ग्रुप से सिर्फ एक लड़की आगे बढ़ी थी इसलिए उसे लीडर बना दिया गया। और बाकी ग्रुप्स में जहाँ एक से ज्यादा लोग रेडी थे उनका बेसिक जीके क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया और फिर लीडर डिसाइड हुआ। अब सारे ग्रुप्स रेडी हो गए और मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप्स में थे क्योंकि ग्रुप्स रैंडम बने थे, अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे। अब हमें बताया गया हर ग्रुप का काम। एक ग्रुप रूम साफ करेगा, एक ग्रुप बाथरूम, एक ग्रुप किचन के बर्तन, एक ग्रुप बाहर का ग्राउंड। और हर अल्टरनेट दिन सबके रोल्स चेंज होते रहते हैं और जिसका किचन का टर्न होता था उसको उस दिन का खाना भी बनाना पड़ता था। अब जिनके ग्रुप में लड़कियों को कुकिंग आती थी उस दिन अच्छा खाना मिलता था, वरना कभी कभी तो जली हुई या टूटी फूटी शेप की रोटी भी खानी पड़ती थी। सारे लोग एक साथ बॉयज वाले रूम में बैठकर खाना खाते थे, फिर गर्ल्स अपने रूम में चली जाती थी और बर्तन वो तो खुद ही धोने पड़ते थे। और एक ट्विस्ट भी था, हमें फोन्स नहीं दिए जाते थे। फोन सिर्फ शाम को 7 बजे मिलता था, वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए ताकि पेरेंट्स से बात कर सके। सोचो गाइस, पूरा दिन बिना फोन के। वैसे ऑनेस्टली मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा क्योंकि पूरा दिन एक्टिविटीज होते रहती थी, कभी गेस्ट स्पीकर, कभी फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग, कभी एक्सरसाइज, ऐसे ही दिन निकल जाता था। अब एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हमें बोला गया था कि रोज जो भी हुआ, जो भी सीखा सब डायरी में मिनिमम 1 पेज लिखना है और जो नहीं लिखेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब हम फ्रेंड्स ने बोला ये क्या बकवास है, हमने कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट डे सर डायरी चेक कर रहे थे, जिसने नहीं लिखा था हम सबको बोला गया तुम लोग ग्राउंड के 10 राउंड्स लगाओगे। धूप में भाग भाग कर सबकी हालत खराब हो गई तो रात में सबने बदला लेने का प्लान बनाया। सोने के टाइम हम सब लड़के चद्दर मुंह पर रख के वॉइस चेंज करके अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, कत्ते सोडा, फाटली फाटली, और भी डबल मीनिंग बकचोदी चल रही थी। काफी देर तक ये चलता रहा। फिर सर को शक हुआ, जिन पर शक था उनको बाहर ले गए। मेरा एक दोस्त था आशु, बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा था, वो तो आंखों में दवा लगा के मस्त सो रहा था। फिर भी सर ने उसको उठाया, उसने नींद में आंखें रब कर दी और दवा जलने लगी। बाहर आके वो बोल रहा था मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे पापा को बुलाओ। मैंने कुछ किया भी नहीं। सच बोलूं हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बोली इतना फनी रहा था कि हम सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। फिर हम सबको रात में 10 राउंड्स और मारने को बोला गया, लेकिन इस बार हम भागे नहीं, आराम से चलते चलते हंसते हंसते राउंड्स कंप्लीट किए। वैसे भी इतने सारे लोगों पर सर हाथ थोड़ी उठा सकते थे। उसके नेक्स्ट डे हमें एक स्कूल ले जाया गया जहाँ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे रहते थे। वहाँ वो लोग हमें देखकर बहुत खुश हो गए। हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफी अच्छा दिन था वो। और हमारी मस्ती तो वैसे भी नहीं रुकती थी। एक रात मैं और मेरा दोस्त आदि हमने डिसाइड किया कि गेट के बाहर देखने चलते। एक्चुअली गेट हमेशा बंद रहता था और टीचर्स के बिना किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो हम दोनों शाम के टाइम अंधेरे में वॉल के ऊपर से जंप करके रोड तक गए और लकीली किसी ने हमें देखा भी नहीं। उस टाइम जो फीलिंग आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जेल ब्रेक कर दिया हो। वो थ्रिल ही अलग था। एक दिन हमें बोला गया तुम लोग अपना एक स्किट या ड्रामा प्रिपेयर करो, पूरे गाँव के सामने परफॉर्म करना है। टॉपिक भी अपनी मर्जी से चूज करना था, बस पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड होना चाहिए। हमारे ग्रुप ने टॉपिक लिया कचरा मत फेंको। हमने बहुत प्रैक्टिस की। गाइस मुझे बचपन से स्टेज फियर है,
प्रैक्टिस के टाइम तो सब सही हो रहा था, लेकिन मेन डे पर इतने सारे लोगों को देखते ही मेरी एक लाइन फंबल हो गई और उसके बाद वाली लाइन भूल गया। तो मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मेरा डायलॉग उतना ही था। लकीली किसी को समझ ही नहीं आया और ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। काफी सारी मेमोरीज बनी उस कैंप में। स्टार्टिंग में हमें ये सब टॉर्चर लग रहा था, लेकिन लास्ट डे सब इमोशनल हो गए। सोच रहे थे कि ये 7 दिन कितने जल्दी निकल गए। और सच बताओ, रियल लाइफ में बिना फोन के रहना और इतने सारे नए एक्सपीरियंसेस, ये 7 दिन आज भी याद है। गाइस, अच्छे दिन भले ही याद रहे या ना रहे, लेकिन पेनफुल डेज हमेशा याद रह जाते हैं और शायद वही डेज हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी है। काफी मजा आया था उस कैंप में। बस इसी के साथ इस स्टोरी को यही खत्म करते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करना है तो बिंदास कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपकी रियल लाइफ स्टोरी पर हो। बाय बाय।